देखिए, मेरे सामने राइट में दाहिनी तरफ समाज के शक्तिशाली जो राजनीति में कर रहे हैं वो बैठे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। और राजनीति में चाहे किसी भी दल का हो, ये समाज आपका सम्मान करता है। चाहे किसी भी दल का हो, ये समाज की जिम्मेदारी है, हमारा नैतिक दायित्व है कि किसी भी दल का हो, ये समाज उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ तमाम समाज के गणमान्य व्यक्ति यहाँ सब बैठे हैं, मेरी सबकी नजर है, सबका नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि सभी प्रभुत्वशाली विशिष्टता लिए हुए हैं। मेरे बाईं तरफ मेरे जाट समाज के कर्णधार कार्य समिति के और उत्तर प्रदेश जाट समाज के तमाम अधिकारी यहाँ बैठे हैं। मैं सबको नमस्ते करता हूँ, नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तमाम जाट समाज के अधिकारीगण, आज आवश्यकता है, आज इस देश को, समाज को, राष्ट्र को देने के लिए, समाज को आज अच्छी बात करने के लिए जरूर एक संगठन की। क्या आज हम संगठित हैं? कितनी सभाएं हैं? यदि वो सभाएं सब काम करती तो आज वास्तव में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जैसे कि महान शक्तिशाली ने बताया, कारण आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय का ये कहना था है कि आज खेती कम आ रही हो रही है, जो कम है, युवा बेरोजगार हैं, व्यापार में जानते नहीं है, व्यापार में पैसा नहीं है। आज व्यापार में पैसा नहीं, आप जानते नहीं। जाट समाज की निकाले, जाट समाज जिंदाबाद रहने का काम नहीं चलता। मेरे मित्रों, समाज में वास्तव में जिन लोगों ने कहा है, न्यौछावर दिए, जिसकी वजह से 10 शक्तिशाली हम बच्चे हमारे पास बैठे, इनके कारण बैठे, इनकी देन है। ऐसे आज चौधरी कप्तान सिंह जी, आपने महाराजा सूरजमल का नाम पैदा किया, उसके नाम को बरकरार रखा है। जो हमारी धरोहर थी, राजा के, महाराजा के, उसके नाम को फॉलो करके शिक्षा के साथ संस्कार दिए। आज शिक्षा में 12 नंबर 11 नंबर दिल्ली में, हिंदुस्तान में जिस संस्था का नाम हो, उस संस्था के अध्यक्ष यहाँ बैठे। मेरी जब उनसे बात हुई, देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, चौधरी कप्तान सिंह जी ने जब इंजीनियरिंग ज्वाइन करी थी, चीफ इंजीनियर से रिटायर्ड है, और मेरी जब इनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने ये कहा कि नौकरी नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, एक व्यवसाय करना। व्यवसाय के प्रति उनका दिमाग था मेरे पिताजी का। लेकिन जब इंजीनियरिंग पास करी, मेरी सरकारी नौकरी लग गई, तो देखिए सुनने की बात यह है, उनके पिता ने कहा कि नौकरी कर ले, लेकिन ईमानदारी सत्य के साथ, जिस वजह से समाज की पहचान है, मेरे जाति की, मेरे धर्म की, मेरे परिवार की पहचान है ईमानदारी। ईमानदारी का रहना, यदि पैसे नहीं हो तो मेरे से ले जाना। ऐसे शक्तिशाली, ऐसे ईमानदार, ऐसे कर्मनिष्ठ, ऐसा धर्मनिष्ठ, ऐसा परोपकारी आदमी आज हिंदुस्तान के स्वर्ण मंदिर, मैं ये कहूंगा स्वर्ण मंदिर, आज जाट की तमाम संस्थाएं, चाहे कहीं भी हों, जिन बुजुर्गों ने क्या मुजफ्फरनगर का या बड़ौद का या मेरठ के जितने बनाए कॉलेज, उनकी वजह से आज हम सब लोग हैं। लेकिन आज जाट समाज की संस्थाएं बिल्कुल विचलित है, विपरीत है, स्वर है, कोई सी सुनता नहीं, तमाम झंझट है, तमाम विवाद है। लेकिन मैं कहूंगा मेरे दोस्तों, एक ही संस्था हिंदुस्तान में जो आपका नाम रोशन कर रही है, उस महाराजा सूरजमल का नाम रोशन कर रही है। उनके अध्यक्ष आज ईमानदार बैठे हैं। आपकी समाज की नैतिक जिम्मेदारी है इस समाज को बचाना, इस कॉलेज को बचाना, इस संस्था को बचाना। ये पॉलिटिकल नहीं,
अगर राजनीति में इसका प्रवेश हो गया तो राजनीतिज्ञों के हाथ में ये चलेगी तो वास्तव में आपका बहुत बड़ा भयंकर नुकसान है। तो ये समाज, मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज के देश की सुरक्षा करने के लिए, इस रक्षा करने के लिए सूरजमल संस्थान के हम सब लोगों को एकत्र होकर उनकी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। तो आज मैं वास्तव में ही चौधरी कप्तान सिंह मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ। आपने कहा कुटीर उद्योग या छोटे छोटे रोजगार नहीं है और रोजगार के लिए टेक्निकल टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन बच्चे को होंगे तो निश्चित तौर से शराब से भी बचेंगे, अच्छे व्यवसाय में जाएंगे और एकता के सूत्र में भी बनेंगे। जैसा कि आपने कहा, देखिए आज हिंदुस्तान वर्ल्ड में इजराइल 80 लाख का देश है। 80 लाख तो हम यहाँ यूपी में हम जाट नहीं होंगे 5-10 जिलों में, लेकिन केवल उनकी साहसिकता, उनकी एकत्र, उनकी संगठन और उनके देश और राष्ट्र के प्रति जो भाव थे और जो उन्होंने कहा आज दुनिया में डंका है, आज दुनिया में विश्व में डंका 80 लाख आदमी का 20-30 तो और भी। ऐसे ही मैं कहूँगा कि ये धर्मनिष्ठ कौम जो स्वामी जी ने भी कहा, जाट जी कहा था, इस जाट के लिए महर्षि दयानंद के शब्द थे। देखिए महर्षि ने दुनिया का बड़ा स्वामी और उन्होंने आपके लिए जाट जी कहकर इसलिए कहा था कि ये वास्तव में ईमानदार सत्यगम है और राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए समर्पित है। तो ऐसी कौम आज हमारी है, लेकिन वास्तव में रोजगार की तरफ नहीं है, नशे की तरफ है। नशे में आप लोगों ने सुना है, नशा से दूर रहिए। अगर नशे में जाएगा दुनिया जाएगी तो निश्चित तौर पर आपका बदल है। ये आपने, मैं ज्यादा दोहराना नहीं चाहता। आप टेक्निकल हाउस ये छोटे छोटे उद्योग धंधों पे लगाइए, बातचीत करिए, यही एक काम है चौधरी कप्तान सिंह से शिक्षा लीजिए, बातचीत करिए। हम लोग कैसे शिक्षा ले सकते हैं, शिक्षा के साथ नॉलेज और टेक्निकल नो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम रोजी आगे कर। ऐसे ही चौधरी हमारे भाई का कमेंट्स में एक चीज दिया, यानी आज ये 10 बच्चे जो सामने बैठे हैं, ये प्रतिष्ठा देश की है। 10 बच्चे IAS में आना, एक बच्चा आना ही बहुत मुश्किल है। उसी से समाज बदलता है, गांव बदलता है, रिश्तेदार बदलता है। और जब 10 बच्चे आज शायद ये परमात्मा की देन है, 10 ही नहीं बल्कि 30-32 कितने बच्चे इन्होंने IAS की तरफ शिक्षा दी है। शिक्षा में लिए हैं 3-4 हॉस्टल, एक 3 लड़कों के और 1 लड़की। दिल्ली में रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और लाइब्रेरी की व्यवस्था, करोड़ों रुपए की व्यवस्था, और अपने तरफ से नॉलेज भी है, ज्ञान दिया है। अब देखिए उसमें मेहनत कर रहे हैं, किसी की पढ़ने की है। 8-10 लोग अधिकारी हैं, 8। कोई जस्टिस का रिटायर्ड है, कोई इनकम टैक्स का रिटायर्ड है, कोई IRS रिटायर्ड है, कोई IAS रिटायर्ड है, कोई नॉलेज। ऐसे महान शक्तिशाली आदमियों का नेतृत्व के बीच में ईमानदारी के साथ चाणक्यपुरी में ऑफिस नहीं आते। वहाँ सारी बात है कि हम क्या कर रहे हैं, इस समाज को अंदर से हम क्या दे रहे हैं। देखिए जाट समाज, अब क्या बताऊंगी, खैर ऐसे महान शक्तिशाली आदमी के बीच में है, हम इनसे प्रेरणा लेते। बेटे मैं तुम जितने भी IAS में यहाँ बैठे हो, मैं आपसे एक ही कहूँगा, जो मैंने उदाहरण दिया है, जो मैंने कप्तान सिंह का दिया है, ईमानदारी के कारण ही वो और उनके भाई आज भी रहे भारत सरकार में, और ईमानदारी की छाप, ईमानदारी की वजह से आप लोगों को शिक्षा और आपके संस्कार। तो मैं 10 बच्चों से जो 12 हैं या 8 हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि जाट समाज की एक ही कारण है कि हम ईमानदार रहे, सत्य रहे, धर्मनिष्ठ रहे और समाज के और देश के प्रति वफादार रहे। उसमें
ये मेरे बच्चे ईमानदार रहें, यही मैं प्रार्थना करूँगा। हमारे इस नाम को, हमारे समाज के गौरव को स्थान बनाए रखें। इसी में मेरी सोच ये है कि परमात्मा आपकी मदद करता रहेगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ी उपलब्धि रहा। ये समाज आपके साथ खड़ा रहेगा, ये समाज चाहेगा कि ईश्वर आपको और मांगे, और आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। मैं आपका बहुत ही क्या कहूँ, बहुत ही शुभकामना अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद। तो मैं जाट समाज, आज हम सब लोग बैठे हैं, इकट्ठे हैं, बहुत सारे बिंदुओं पर बातचीत की, नशे में बात की। एक बात प्रयास साहब ने क्या कहा कि आज विवाह टूटने की स्थिति, एक विवाह टूट रहे हैं। मैं साक्षी हूं, मेरे सामने एक महीने में कम से कम 10 मुकदमे आते हैं, और जब दोनों पक्षों के सदस्य मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, आज समाज टूटन की स्थिति है। माननीय नरेंद्र जी, हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह, जो परिवार के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी 15 दिन पहले मीटिंग करी, और इस मीटिंग का विशेष था कि आज जाट समाज टूटन की स्थिति में है। कौन से कारण हैं जो विवाह टूट रहे हैं और उनका क्या निदान होना चाहिए, इन पर विशेष तौर से चर्चा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज समाज में सारी कचहरी, क्योंकि मैं वकालत के रूप में भी सब जानता हूँ, या तो एक थी, आज 4 जितनी कचहरी सब भरी पड़ी। आज शादी होती है, 1 महीना, 6 महीने, साल भर तो राजवीर मुकेश नहीं चल रही शादी। बहुत बड़ा कारण है, कारण साफ है, शिक्षा का भी साफ कारण है कि उनका स्तर क्या कहे, अच्छे क्या कहना चाहिए, और एज का, उम्र में बढ़ती उम्र में शादी करना, 30 साल में शादी करना, एक बच्चे पैदा करना, ये आपके उसका कारण है, विनाश का। मैं ये कहूँगा कि शिक्षा के साथ संस्कार में अभाव है। यदि आप संस्कारित होंगे, खुद शिक्षित होंगे, संस्कार बच्चों को उसी तरह से देंगे, और जल्दी शादी करेंगे, और बच्चों को प्रेरणा देंगे कि 2, 3, 4 बच्चे कम से कम समाज में होने चाहिए, तभी समाज बचेगा, वरना समाज नहीं बचेगा। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे प्रयास में नशे के लिए, धंधे के गाची करें, उसके लिए समाज क्या कर रहा है। हम समाज के रूप में मैं अपने प्रदेश कार्यकारिणी से ये कहूँगा, कह रहा हूँ कि इसके लिए कुछ सोच होनी चाहिए, इसके लिए एक कमेटी गठित करेंगे। मैं आप सब भाइयों से, जितने बड़े मेरे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मेरे सचिव हैं, मेरे सब लोगों से एक बहुत अच्छी कमेटी बननी है। वो प्रदेश लेवल पे, जिला लेवल पे वो कमेटी बढ़नी चाहिए, अच्छे लोग आने चाहिए, तभी देश के समाज के रिश्ते जो खराब है रुकेंगे। प्रयास करेंगे कि बैठें, प्रयास करेंगे लोगों को समझाएं, प्रयास करेंगे कोर्ट ना जाए, और इसके बाद कोर्ट चले गए तो फिर ये समाज बैठकर प्रयास करेगा कि 10 साल 5 साल अपनी शक्ति खत्म हो जाए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, कोर्ट से कभी हल नहीं होते, ये समाज की समस्याएं हैं, ये समाज ही हल कर सकता है, कोर्ट से हल नहीं हो सकता। तो मैं ये कहूँगा, हम कमेटी बनाएंगे, नशे की भी, सारी कमेटियों में जितने भी विभाग की भी, और इस तरीके से सब लोगों को कमेटी बनाकर कि समाज के अग्रसर, समाज के जिम्मेदार लोग आगे आए, समाज के जिम्मेदार प्रतिष्ठित समाज के सब लोग आए। ये तबाह समाज जब बचेगा। और मैं देखिए कर्नल सिंह जी ने क्या कहा, मेरी अभी बात हुई, इस देखिए दिल्ली में तो सब कुछ है, मेरठ प्रदेश की राजधानी, जाट समाज की राजधानी, ऐसे समाज में हम सब लोग बच्चों को आप आ नहीं रहे, कितने आए आइए इसमें जाट में, मैं समझता हूँ नेहरा के अलावा मुझे तो कोई लगता नहीं। एक लड़की आई तो 1-2 बच्चे उत्तर प्रदेश से आए, जबकि उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा प्रतिनिधित्व है, उत्तर प्रदेश कितना शिक्षित था, आज हम कहाँ जा रहे हैं। उनके लिए
आदरणीय करनैल सिंह जी, ये समाज आपसे रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि समाज के गणमान्य व्यक्ति हम बैठे हैं, समाज के जितने भी जाट सभाएं हैं, चाहे वो स्थानीय जाट सभा हो या जिले की जाट सभा हो या प्रदेश की जाट सभा हो या विभिन्न जाट सभाओं के प्रतिनिधि यहाँ बैठा है, इस सबसे मैं कहूंगा, हम खुद भी प्रयास करेंगे, क्या लाइब्रेरी होनी चाहिए, यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए हॉस्टल की, ताकि गरीब और साधारण गांव का जाट का बच्चा यहाँ आप प्रोत्साहित करें, आप मैनेजमेंट का एग्जाम ये जाट समाज के हम सब लोग मिलकर करेंगे, ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना। भाई करनैल सिंह जी, आपकी योग्यता का, आपकी ईमानदारी का, आपके प्रति वर्चस्व का ये जाट समाज फायदा उठाना चाहिए। आप कुछ देने आए हैं, हम कुछ लेने आए हैं, हम तब लेंगे जब ये जाट समाज का संगठन होगा। संगठन नहीं होगा कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों। अगर संगठित रहोगे तो वास्तव में जाट समाज की जो कोई भी प्रतिष्ठा है वो बहुत होती है, बहुत जो समाज में है। आज जाट समाज की राजनीतिक और कई मामले में आज कहाँ है, कहीं थे, आज बहुत नीचे की तरफ है, ये समाज महसूस करता है। इसलिए आज देखिए, आज शायद 52 बच्चे मुस्लिम समाज के पूरे हिंदुस्तान में हैं, 52 जो मैंने सुना। आज के क्या पोजीशन है, इसलिए उनकी सोच दूसरी है और हमारी सोच ये है कि हम इकट्ठे नहीं हैं, सोच नहीं है, शिक्षा नहीं है, उसके प्रति संस्कार नहीं है, उसके प्रति इज्जत नहीं है, उसके बाद हम सोच नहीं है। एक होंगे तो निश्चित रूप से हॉस्टल बनेगा और निश्चित रूप से लाइब्रेरी बनेगी और हम सब लोगों का ये नैतिक कर्तव्य है कि हम सब लोग इकट्ठा होकर उस धन की व्यवस्था करें। एक से उद्योगपति आपके पास, एक से उद्योगपति आपके पास में है, या बहुत सारे लोग बहुत विद्वान के साथ साथ उद्योगपति प्रयास खुद उनमें से, जिनके सामने रामवीर सिंह शायद आए भी कह रहे थे, आगे वहाँ रामवीर जो हो, चौधरी रामवीर सिंह, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। इस चौधरी रामवीर सिंह तोमर पूरे सिलसिले में नहीं, पूरे आसपास में, पूरे जनमंडल में ऐसा समाज के लिए वो काम किया। मैं वास्तव में रामवीर जी तोमर साहब, आप परिहार के रिश्तेदार भी, हमारे सब के रिश्तेदार। आपने वो जो लड़की है रामवीर जी की एमडी है, ऐसे ही रामवीर जी और ऐसे ही परिहार साहब, ऐसे ही गणमान्य व्यक्ति बहुत सारे यहाँ बैठे, नाम लेना नहीं चाहता। आप सबकी जरूरत है इस समाज के लिए, ये समाज आपका ऋणी रहेगा भाई रामवीर सिंह जी, परिहार साहब, क्योंकि हम तो जोड़ने वाले, इस समाज को जोड़ना, समाज को इकट्ठा करना, समाज को शक्ति देना हमारा काम। हम एक सूत्र में बांधना चाहते हैं समाज। हमारी कोई राजनीतिक इच्छा मेरे दोस्तों परमात्मा की शक्ति नहीं है, नहीं चाहते हमारा कोई नाम अखबार में आए, लेकिन हम चाहते हैं कि समाज इकट्ठा होने के बाद जो मेरा परिवार है, जातीयता नहीं, जातीय कट्टरता नहीं चाहते, हम जातिवाद के खिलाफ हैं, लेकिन जाति के अंदर ये मेरा परिवार बैठा है, इस परिवार को इकट्ठा करना, परिवार को शिक्षा देना, परिवार को अच्छे रास्ते पर लाना, यही समाज का उद्देश्य है। देखिए, आप एक बात और कहूंगा, क्योंकि इस समाज में हम जाट समाज, मेरी एक दिमाग और है कि मेरे विचारों का, मेरे समझ समान विचारों का, मेरे आपस में जाट समाज से जो नजदीक हैं, जिनके गोत्र, जिनके रिश्ते, जिनका हुक्का पानी, जिनकी व्यवस्था एक है, मैं चाहता हूं कि उस समाज के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलें। जैसा कि गुर्जर, मैंने कई बार बात हुई है, गुर्जरों के लोगों से बातचीत 10-20 से इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेरठ में हुई है कि जो साथ जाट समाज या गुर्जर समाज या अन्य समाज में शक्ति तब बढ़ती है क्योंकि राजनीति में शक्ति होती है और राजनीति में एकता भी होती है। जाट समाज के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता जब तक अन्य समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलोगे, जब तक समन्वयवादी नीति नहीं अपनाओगे, तब तक जाट करोगे। तो मैं चाहता हूं कि जाट समाज सबके साथ चलता है,
सबका विचारशील करता है, सारे समाज की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, पूरे देश के लिए नंबर 1 है। वो अपनी जाति के लिए नहीं है, पूरे समाज के साथ खड़ा है। ऐसे राष्ट्रवादी धर्मनिष्ठ कौम जाट है, लेकिन हम जाट को इकट्ठा करना और ऐसे महान भाई चौधरी रामदेव सिंह जी, मेरी अंदर की भावना ये है। और यहाँ साहब और कई लोग बहुत इंपॉर्टेंट बैठे हैं, हम सब लोग मिलेंगे और इस समाज के लिए खेलने की व्यवस्था करेंगे। तो मैं आपका, जितने समाज के गणमान्य यहाँ बैठे हैं, चाहे चौधरी सुभाष जी हों, चाहे बालियान जी हों, चाहे जितेंद्र जी हमारे विधायक जी हों, जितने हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, चले जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय हों, जितनी हमारी टीम है, उसमें बाबू ब्रह्मपाल सिंह एडवोकेट हमारे सीनियर नहीं, हमारे रक्षक हैं, हमारे संरक्षक हैं। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इस मजबूती से हमारा साथ बढ़ाया, इकट्ठा किया। और देखिए, आज मैं प्रदेश के कार्यकारिणी की टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और मेरे बच्चे जो भविष्य है, आज जो सामने बैठे हैं, जो हमारी ताकत है, हमारी ही नहीं तो एक राष्ट्र की ताकत है, ये परमात्मा इनको अच्छा बनाए, इनको लंबी उम्र दे, इनको मौका दे, इनको ईमानदार रहें, यही हमारी भावना है। बहुत बहुत आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद।